ग्रीष्म ऋतु का चौथा मास था, 8वां पक्ष था, अर्थात आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष। उस आषाढ़ मास की शुक्ला छठ के दिन अर्धरात्रि के समय 20 फागरोपम की लंबी स्थिति वाले महान विजय वाले पुष्पोत्तर नाम के पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल के रूप में महाविदेय श्रेष्ठ महाविमान से इसी जो च्यवन करके परमात्मा इसी अवसर पिंड काल के सुषम सुषमा नामक 4 कोड़ा कोड़ी फागरोपम प्रमाण वाले पहला आरा बीत जाने पर सुषमा नामक 3 फागरोपम प्रमाण वाला, दूसरा आरा बीत जाने पर सुषमा दुष्मा नामक 2 कोड़ा कोड़ी फागरोपम प्रमाण वाला, तीसरा आरा बीत जाने पर दुष्म सुषमा नामक का चौथा आरा बहुत व्यतीत हो जाने पर अर्थात कुछ शेष रहने पर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी फागरोपम प्रमाण चौथे आरे की स्थिति के रूप में 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहने पर वीर प्रभु का अवतार हुआ। 72 वर्ष श्री वीर प्रभु की आयु थी और प्रभु के निर्वाण के बाद 3 वर्ष और 8.5 महीने व्यतीत होने पर चौथे आरे की समाप्ति होती है। प्रथम जो 42,000 वर्ष कहते हैं वो 21,000 वर्ष प्रमाण वाले 5वें और 6ठे आरे संबंध में समझना चाहिए। प्रभु का देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आना, 14 स्वप्नों को देखना, ये वृत्तांत इस प्रकार से है। काश्यप गोत्रीय 21वें तीर्थंकर इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए। गौतम गोत्र 20वें श्री मुनीश्वर स्वामी 22वें श्री नेमिनाथ, ये 2 तीर्थंकर हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार 23 तीर्थंकरों होने जाने के बाद में श्रवण भगवान महावीर स्वामी हुए। अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु ने ब्राह्मण कुंड नामक ग्राम में कोडाल गोत्री ऋषभदत्त ब्राह्मण की जालंधर गोत्री देवानंदा ब्राह्मण कुक्षी में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर गर्भ के रूप में अवतरे। बोलो महावीर स्वामी भगवान। जिस रात्रि को परमात्मा का वहाँ पर अवतरण हुआ, परमात्मा ये तो जानते हैं कि मेरा वहाँ पे च्यवन हो चुका है, लेकिन हो रहा है ये सूक्ष्म समय होने की वजह से वो जानते नहीं हैं। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आने के बाद में देवानंदा ब्राह्मणी को रात को कितने सपने आए भैया? 14 स्वप्न आए। 14 स्वप्नों को देख करके जागी और जाग करके ऋषभदत्त जो ब्राह्मण था उसको उठाया और मधुर वाणी से बोला कि हे देवानुप्रिय, मुझे आज 14 स्वप्न आए हैं, वृषभ आदि गज वृषभ आदि स्वप्न आए हैं। अब ये सारे स्वप्नों को जब बोला तब ऋषभदत्त ब्राह्मण स्वयं बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, पंडित था। उसने कहा कि हे देवानुप्रिय, 9 मास और 7.5 दिन बीतने पर तुम्हारी कुक्षी से एक उत्तम पुत्र का जन्म होगा। वो पुत्र कैसा होगा? कोमल हाथ पैर वाला होगा, पंचेंद्रिय परिपूर्ण होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, 1000 से ज़्यादा उसके लक्षण रहेंगे। तीर्थंकरों के 1000, चक्रवर्ती तीर्थंकरों के लक्षण 1008 होते हैं, बलदेव और वासुदेव के 108 होते हैं, दूसरे भाग्यवान मनुष्यों के लक्षण 32 लक्षण होते हैं। आपके कितने लक्षण हैं जरा सुनना, ज्योतिष की बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही है। 32 लक्षण निम्न प्रकार के हैं: छत्र, कमल, रथ, वज्र, कछुआ, अंकुश, वापिका, धनुष, स्वस्तिक, बंदर, सरोवर, केसरी सिंह, रुद्र, शंख, चक्र, हस्ती, समुद्र, कलश, महल, मकान, मत्स्य, यव, यज्ञस्तंभ, स्तूप, कमंडल, पर्वत, चामर, दर्पण, बेल, पताका, लक्ष्मी, अभिषेक, उत्तम माला, मयूर, मोर, ये 32 चिन्ह जिस पुण्यवान शरीर में होते हैं उसे 32 लक्षण वाला श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। पुण्यशालियों, आपके भी लक्षण होते हैं। मनुष्य के साथ जो चीजें हैं वो लाल होनी चाहिए। अगर लाल होती है तो वो श्रेष्ठ है। सबसे पहले नाखून देखो बराबर, आप जरा आपके नाखून लाल है कि नहीं है। हीमोग्लोबिन का भी पता चल जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन पावरफुल है या कमजोर है। हाथ, पैर, जीभ, होठ, तलवा और नेत्रों के कोण ये लाल अच्छे होते हैं। आपका जो हाथ है ना, हाथ वो लाल मतलब गुलाबी गुलाबी लाल होना चाहिए। आपकी जो पैर है ना, पैर की तलिए वो भी लाल होना चाहिए। आपकी जीभ है ना, जीभ वो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, वो भी लाल होनी चाहिए। आपके होठ है ना, होठ लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं है लाल करने की। अरे भाई ऑटोमेटिक लाल होना चाहिए। ऑटोमेटिक अगर लाल हो तो उसकी बात निराली है। लाल नहीं है तो आप डुप्लीकेट ऊपर से लाल लाल ठोक लेते हो। पुण्यशालियों, तलुआ
जीभ के ऊपर का जो तलवा रहता है वो भी लाल होना चाहिए, और नेत्र जो रहते हैं उसकी जो आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट ये भी लाल होना चाहिए। अगर ये लाल होते हैं तो अच्छे होते हैं, और लाल जिसके नहीं हैं रोने की जरूरत नहीं है। एक ही लक्षण के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक ही लक्षण पर पूरे मतलब डिपेंडेंट मत कर देना। एक लड़का मेरा व्याख्यान सुनने के बाद पिछले साल रोने लग गया जयपुर में, बोले मेरे होंठ तो काले हैं, अब मेरा क्या होगा। अरे मेरे भाई अच्छा होगा भाई, चिंता क्यों कर रहा है, एक लक्षण कमजोरी से डरने की क्या बात है, दूसरे लक्षण तो अच्छे हैं। अब दूसरे जो होते हैं ये जो चीजें हैं उन्नत मतलब विशाल हो तो अच्छा, कक्ष मतलब छाती, हृदय, गर्दन ये विशाल होनी चाहिए, छोटी गर्दन नहीं होनी चाहिए। जिसकी छोटी गर्दन हो माफ करना भैया। हाँ, नासिका बड़ी होनी चाहिए, चिब्बू नाक नहीं चल सकता, चाइनीज नहीं चल सकता। उसी प्रकार से नाखून लंबे होने चाहिए, एकदम छोटा सा नाखून नहीं होना चाहिए। मुख जो है मुख वो क्या होना चाहिए, विशाल प्रतिभा वाला होना चाहिए। ये बड़े हों तो अच्छे होते हैं। फिर दांत, चमड़ी, केश मतलब बाल, उंगलियों के पर्व और नाखून ये बारीक बारीक होना चाहिए। किसी व्यक्ति के तो ऐसे जाड़े जाड़े नाखून होते हैं, बिल्कुल बाप रे बाप, देखकर ही डर लग जाए। चमड़ी भी मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम पतली चमड़ी होनी चाहिए। ये एक अलग बात है कि हम लोगों ने सुन करके मोटी चमड़ी रख ली है, वो अलग बात है। बाकी शास्त्र के मुताबिक चमड़ी कैसी होनी चाहिए, एकदम बारीक और पतली होनी चाहिए। दांत वो भी बहुत लंबे लंबे दांत नहीं होना चाहिए, नियम के मुताबिक अच्छे से दांत होना चाहिए पुण्यशालियों। केस जो है ना, केस बाल वो जाड़े जाड़े बाल नहीं होना चाहिए, पतले पतले बाल होना चाहिए। और उंगलियों के जो पर्व हैं वो भी बारीक अच्छे लगते हैं, ये विशाल नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आप बराबर सुनो। आंखें, हृदय, नासिका, हनुमत ठुड्डी, ये भुजा ये लंबे होने चाहिए। क्या होने चाहिए सभी, नासिका लंबी होनी चाहिए, नेत्र विराट विशाल होना चाहिए, हृदय विशाल होना चाहिए, ठुड्डी वो विशाल होनी चाहिए, भुजा जिसके हाथ खूब लंबे हों, वो कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति होता है। जिसके हाथ छोटे छोटे रहते हैं वो बराबर नहीं है। ये सब लक्षण बताए हुए हैं। आप इन लक्षणों को देख करके डरना मत कि मेरे से तो ऐसा है ऐसा है, जो भी है वो है, जो है वो है। पुण्यशालियों, ललाट मतलब मस्तिष्क का ये अग्र का हिस्सा, छाती और मुख ये विशाल हो तो अच्छे होते हैं। गर्दन, जांघ और लिंग ये दिखने में छोटे होने चाहिए। सत्व, स्वर, नाभि ये तीन गंभीर होने चाहिए। लड़कों की आवाज लड़की जैसी नहीं होनी चाहिए, गंभीर नाद होना चाहिए। बच्चे की आवाज छोटी हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन 14-15 साल के बाद उसकी आवाज में चेंज होता है। वो गंभीर नाद हो तो उसका बहुत महत्व होता है। स्वर वो भी गंभीर होना चाहिए। इस प्रकार के वो ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानंदा अपनी पत्नी को ये सब चीजें समझा रहा है। पुण्यशालियों, जिसकी नासिका श्रेष्ठ होती है उसका पूरा शरीर श्रेष्ठ रहता है। आपके दूसरे कोई लक्षण आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन नाक अगर आपकी व्यवस्थित है, एक तो एकदम बहुत लंबी नाक हो, बिल्कुल वो खराब है। पूरे शरीर का आधार अगर कोई है तो नाक है। अगर नाक अच्छी है तो दूसरे लक्षण आगे पीछे भी हों तो वे भी चल सकते हैं। उसी प्रकार से नेत्र वो भी श्रेष्ठ होते हैं। आप हमारी बहनों को गॉड गिफ्ट है। शायद पुरुष ये बात समझ नहीं पाएंगे, जिंदगी भर कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप में वो सिक्स सेंस कुदरत ने डाला ही नहीं है। ये जितनी भी महिला है, इन महिलाओं में छठी इंद्रिय है और वो छठी इंद्रिय आंख में रही हुई है। ये महिलाएं किसी भी पुरुष को
अपनी आंखों से 1 मिनट में एक्सरे कर लेती है कि इसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। आपके मन में कोई भी गलत विचार अगर आते हो, आपके मन में कोई भी गलत, छोटी सी भी अगर आपके भाव में गलत आई, तो आप इनसे पकड़ा जाओगे। इनके पास एक्सरा है। जितने भी पति देव है बिल्कुल ध्यान रखें, सावधान रखें। आप पत्नी के सामने सावधानी के साथ जाना। थोड़ी भी अगर आपके बारे में कुछ है तो ये स्त्रियां 1 मिनट में आपको पकड़ लेगी। ऐसा शास्त्र के अंदर कहा गया है। जिसका नेत्र श्रेष्ठ है उस मनुष्य का शील भी श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार से अति जो ठिंगना होता है, अति जो लंबा होता है, अति जो मोटा होता है, अति जो दुबला होता है, अति जो गोरा होता है, अति जो काला होता है, ऐसे 6 प्रकार के मनुष्यों में सत्व होता है। इन लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं, बच के रहना, एवॉइड करना। कुछ बोल भी तो हाँ भाई करके आगे बढ़ जाना। इन लोगों से, ये खतरनाक लोग रहते हैं, ये अगर माथे आ जाए तो अपनी हालत बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भाई अतुल से सावधान रहना, सब ध्यान रखना जरा। पुण्यशालियों, उसी प्रकार से सद्धर्मी, रूपवान, निरोगी, श्रेष्ठ स्वप्न देखने वाला, श्रेष्ठ नीतिवान, कविता रचने वाला मनुष्य स्वर्ग से आता है और स्वर्ग में ही जाता है। नीतिवान व्यक्ति अगर हो, कविता करता हो, संगीतकार हो, रफिया हो, रूपवान हो, निरोगी हो, अच्छे सुंदर सपने देखते हो, मीठा मीठा बोलता हो, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करके स्वर्ग से आता है और पढ़ाई करके स्वर्ग में जाता है। दंभ रहित, दयालु, दानी, इंद्रियों को दमन करने वाला, सदैव सरलता से बरतने वाला व्यक्ति मनुष्य योनि से आया है और शायद फिर मनुष्य योनि में ही जाएगा। आपके लक्षण कैसे हैं आप देख लेना। आप कहाँ से आए हो? स्वर्ग से आए हो, आप मनुष्य गति से आए हो, ये सब इस शास्त्र में लिखा हुआ है। जो कपटी हो, अति लोभी हो, अति भूखा हो, भुक्कड़, जहाँ मिले वहाँ चरता ही रहता हो पशु की तरह। अभी थोड़ी देर पहले खाया और फिर खाने को मिल जाए तो फिर बकरी की तरह मुंह मारने लग जाए। आलफू, 1 नंबर का आलफू, पाड़े की तरफ पड़ा ही रहता हो, उठे ही नहीं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो, बहुत आहार करने वाला, खाने वाला, जिसका कोई नियंत्रण न हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो शायद वो पशु योनि में से आया हो सकता है। और इसके लक्षण अगर नहीं सुधरे तो शायद वो पशु योनि में ही जा सकता है। आप नाराज मत होना। आपके लक्षण इसमें क्या क्या हैं? कपटी हो, लोभी हो, अति भूखड़ हो, 1 नंबर की हरामी और आलसी हो। अगर इस प्रकार की अगर अपनी प्रवृत्तियां होती हो, दिन भर सोता ही रहे, जब देखो तब सोया ही मिले, काम करने को बोले तो आलस चढ़ जावे, मेरे से काम थोड़ी होता है क्या, ये काम मेरा थोड़ी है, ये भी मैं नहीं करूंगा, ये तो मैं वो ही नहीं कर नहीं सकता, तो तू करेगा काहे के लिए भैया? पैदा काहे के लिए हुआ? कुछ तो कर। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पशु गति में से पैदा होता है और पशु गति में से जाता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी, स्वजनों का द्वेषी, अत्यंत क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाला, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने वाला, छोटी छोटी बातों के अंदर मरने मारने की बात करने वाला, मार डालूंगा, काट डालूंगा, हमेशा मूर्खों की संगति करने वाला, उल्टे काम करने वाला, अच्छी शिक्षा भी दो तो उल्टी शिक्षा ग्रहण करने वाला, ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता है तो पढ़ाई करके वो नरक में से आया है और नरक में से जाने वाला होता है। पुरुषों में यदि दक्षिण भाग में आवर्त हो तो श्रेष्ठ होता है। आवर्त का मतलब गोल गोल राउंड। आपके, ये बड़ी गहरी बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप समझ सको तो समझ लेना। आपके मस्तक के ऊपर भी राउंड होते हैं, आपकी जो पीठ है तो होती है उसमें भी राउंड हो सकते हैं। आपकी जो उंगलियां रहती है, उंगलियां, उस उंगलियों में भी आप अंगूठा करेंगे उसमें जिम्नीफाइड से गोल 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 होते हैं। अगर संपूर्ण गोल गोल होते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। पुण्यशालियों, पुरुषों में अगर ये आवर्त हो तो श्रेष्ठ माने जाते हैं और बाएं हो तो वो निंदनीय माने जाते हैं। एक चक्र होता है, चक्र, आपके अंगूठे में चक्र है, आपकी उंगलियों में चक्र है। हर व्यक्तियों में चक्र नहीं होता। खूब भाग्यशाली कोई व्यक्ति हो तो उसी व्यक्ति में चक्र होते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे
10 उंगली में से 9 उंगलियों में चक्र हैं। कितनी उंगली में चक्र हैं? इसलिए बड़े गुरुदेव मेरे कहते थे कि विश्वरत्न, तेरे को कोई समस्या है ही नहीं, तू कहाँ पे भी जाए, कहीं पर भी तू जाए तो तेरे को कोई समस्या नहीं है, तू जहाँ जाएगा वहाँ पर तेरा भाग्य इतना प्रबल है कि कोई समस्या तेरे को है नहीं। ये चक्र आप लोग भी देख सकते हो, आप अपने उंगलियों में भी देख सकते हो। अगर ऐसी सीधे दक्षिणा के चक्र हैं तो आपके लिए पुण्यशाली है और ये लाभदायक है। पुण्यशालियों, जिस मनुष्य के हाथ में रेखाएं एकदम कम हो या अधिक हो, वो निसंदेह हमेशा दुखी व्यक्ति रहता है, हमेशा वो मजबूरी रहता है। जिस पुरुष की अनामिका अंतिम उंगली से पहली उंगली की अंतिम रेखा से कनिष्ठ उंगली यदि कुछ अधिक हो तो उस पुरुष के धन की वृद्धि हमेशा होती है। अंगूठा है ना, अंगूठा से समान में अगर आपकी उंगली होती है पैर की तो वो भी सकून और शुभ माना जाता है। अगर आपके अंगूठे से आपकी उंगली एकदम छोटी है, उंगली एकदम अगर छोटी है तो वो धनवान नहीं होगा, या धनवान अगर होगा भी सही तो वो आपके पुण्य से नहीं होगा, घर के अंदर और किसी के पुण्य से आप लक्ष्मी कमा रहे हो। मतलब आप जो सुख संपत्ति भोग रहे हो वो किसी और के पुण्य से होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। पुण्यशालियों, आयुष की रेखा भी बताते हैं कि ये जितने भी ये रेखा है, जितने भी 1 25 साल, 2 50 साल और तीसरे 75 साल अगर इसको क्रॉस करती है तो 75 साल की आयु, हालांकि 100 साल तो जीने वाले लोग बड़े मुश्किल हैं साहब, लेकिन शास्त्र में ये बातें बताई है। अभी तो 50 साल में ही व्यक्ति थक जाता है, 50 साल ही नहीं आप लोगों को दुनिया झेल सकती है। 50 साल में लोग बोल देते हैं भैया कब ये निपटे, कब शांति हो गांव के अंदर। तो ये भी समझना चाहिए। पुण्यशालियों, जिसके दाहिने अंगूठे में यव हो, चिन्ह हो, वो विद्या, वैभव और ख्याति की प्राप्ति होती है और प्राय करके ऐसे व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ समझना चाहिए। जिस पुरुष की आंखों में लाली होती है, लाल आंखें नहीं होती भैया, ध्यान रखना, लाली चमक, लाल आंखें नहीं होना चाहिए। जिस पुरुष की आंखों में चमक होती है उस पुरुष को स्त्रियां बहुत पसंद करती है, बहुत चाहती है। आप में ऐसा कोई गुण हो तो समझ लेना कि आपकी आंखों में चमक है भैया, ध्यान रखना।